हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, जिसमें हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। देखिए मेरे साथ, यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। मित्रों, हमने पिछले वीडियोज में भी ये टॉपिक को डिस्कस किया है। हमने बता रखा है कि यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन के लिए तीन इक्वेशन होते हैं। पहला इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम इक्वेशन। वेलोसिटी टाइम इक्वेशन v इक्वल टू होता है u प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन, और इसे हम कहते थे s इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड वन इज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, और ये होता था बी स्क्वायर इक्वल टू होता है यू स्क्वायर प्लस 2as। ये कौन सी कंडीशन थी? जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अंडर कांस्टेंट एक्सीलरेशन। लेकिन एक क्वेश्चन और जनरेट होता है यहाँ पे। अगर मान लीजिए ऑब्जेक्ट की स्पीड लगातार कम हो रही है, मीन्स एक कांस्टेंट रेट से कम हो रही है, तो उस मोशन को हम कहते हैं यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन। इस कंडीशन में जो एक्सीलरेशन होता है वो नेगेटिव एक्सीलरेशन कहलाता है। जैसे यहाँ पे पॉजिटिव साइन आ रहा है ए के लिए, लेकिन जब स्पीड कंटिन्यू कांस्टेंट रेट से कम हो रही होती है तो हम वहां पर नेगेटिव साइन लेंगे एक्सीलरेशन के लिए। तो इक्वेशन चेंज हो जाएगा। फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन, यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन, ये जो पहला इक्वेशन है ये बन जाएगा b इक्वल टू यू माइनस ए टी। सेकेंड s इक्वल टू आएगा यू टी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड बी स्क्वायर इक्वल टू आएगा यू स्क्वायर माइनस 2s। पॉइंट क्लियर हो गया? इसके साथ साथ हमने दो फॉर्मूला और पढ़े थे। v इक्वल टू बताया होगा हमने dx अपॉन dt, और एक्सीलरेशन इक्वल टू बताया होगा हमने dv बाई dt। इस पे हमने पिछले वीडियोज में 2-3 क्वेश्चन भी किए हैं और आपकी समझ में वो निश्चित रूप से आए होंगे। लेकिन आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हम कर रहे हैं मोशन अंडर द ग्रेविटी। देखिए, मोशन अंडर द ग्रेविटी। अंडर द ग्रेविटी कोई नया कुछ नहीं है इसमें, बिल्कुल एडिटेड। अर्थ जो है किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करता है जिसके कारण से उसमें एक्सीलरेशन सेट हो जाता है, और उस एक्सीलरेशन को हम कहते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ड्यू टू ग्रेविटी मीन्स इस कंडीशन में ए की जो वैल्यू होती है वो जी के बराबर होती है। अर्थ के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना एक्सीलरेशन लगता है? जी। बात क्लियर हो गई? अब क्या है, जैसे मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए मैंने इस ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर रहा हूं, तो इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कंटिन्यू एक कांस्टेंट रेट से कम होगी। कांस्टेंट रेट से कम का मतलब क्या है? हर सेकंड जी की वैल्यू उसमें उसकी स्पीड में से कम होती जाएगी। फाइनली हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो जाएगी? 0। ऐसे ही मैं इस ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फॉल कराऊं तो पर सेकंड इसकी स्पीड में क्या होगा? चेंज आएगा, मींस बढ़ेगी। किस रेट से बढ़ेगी? जी रेट से बढ़ेगी। पर सेकंड जी बढ़ जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लें, अगर मान लीजिए मैं ऑब्जेक्ट को इस पॉइंट से फ्री फॉल करा रहा हूं। क्या करा रहा हूं? फ्री फॉल। तो फ्री फॉल करा रहा हूं तो इनिशियल स्पीड क्या होगी? यहां पे 0।
तो जस्ट एक सेकंड बाद स्पीड कितनी हो जाएगी, जीरो, मतलब यहाँ पर जीरो थी तो जीरो में हम जी ऐड कर देंगे तो कितनी हो गई जी। जस्ट 2 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, इसमें जी में और जी, एक और जी ऐड कर दीजिए 2g। मीन्स पर सेकंड जी रेट से स्पीड बढ़ रही है। ऐसे ही मैं ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करूं तो जैसे यहां पे स्पीड इनिशियल पॉइंट पे कितनी है, u है, मतलब जब मैं थ्रो कर रहा हूं एट t बराबर 0, स्पीड कितनी है u, तो एक सेकंड बाद कितनी हो जाएगी u माइनस जी, 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी u माइनस 2g, और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते कितनी स्पीड हो जाएगी 0। ओके, मींस और देखिए जैसे ही ऑब्जेक्ट हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंच रहा है वहां पे स्पीड कितनी हो गई 0, लेकिन एक्सीलरेशन 0 नहीं होगा। एक्सीलरेशन हमेशा कितना होगा g होएगा, लेकिन कैसे काम करेगा, एक्ट डाउनवर्ड। मींस हाईएस्ट पॉइंट पे ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 होगी लेकिन एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा, एंड एक्सेलरेशन एक्ट टुवर्ड्स डाउनवर्ड, और वो कितना रहेगा वहां पे g के बराबर रहेगा। और g की वैल्यू हम और आप दोनों जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या कहीं कहीं आप 10 भी ले लेते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एकदम क्लियर हुआ। तो पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ले रहे हैं, जैसे मैं कहता हूं आपसे एन ऑब्जेक्ट थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, an object throw vertically upward with initial speed, with speed u, u स्पीड से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। क्वेश्चन पहला, फाइंड द टाइम टू रीच एट हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के लिए क्या समय लगेगा। सेकंड, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन, कितनी उसने मैक्सिमम हाइट अटेन करेगा। क्वेश्चन थर्ड भी कह सकता है कि वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। पहले दो ही क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। मैंने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया, मैंने कितनी स्पीड से थ्रो किया, u स्पीड से, तो इनिशियल स्पीड कितनी हो गई u, ये u की वैल्यू हम u ही रखेंगे। अब एक्सीलरेशन कितना है इसमें g, लेकिन एक बात देखिए एक्सीलरेशन कैसे काम करता है, एक्ट होता है नीचे की तरफ। ये जो g है एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, इसका मतलब क्या है, ये जो g है ऑब्जेक्ट की स्पीड को धीरे धीरे क्या करेगा, कम करेगा, एक कांस्टेंट रेट से कम करेगा। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो जाएगी 0। तो ये जो एक्सीलरेशन है वो कैसे काम करेगा, नेगेटिव की तरह काम करेगा। कैसे काम करेगा, नेगेटिव, मींस रिटार्डेशन की तरह काम कर रहा है। तो टाइम निकालना है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, b बराबर u प्लस gt फॉर्मूला होता है, लेकिन रिटार्डेटेड मोशन है तो g की वैल्यू क्या हो जाएगी -g, तो b0 u माइनस gt, तो t बराबर क्या आ गया u अपॉन g। इतना टाइम लगेगा ऊपर पहुंचने में। क्वेश्चन कहता है कितनी हाइट अटेन करेगा, फाइंड द मैक्सिमम हाइट अटेन। h निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एक दो फॉर्मूले हमारे पास बच रहे हैं, बी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2gh, ऐसा कह सकते हैं। तो हाईएस्ट पॉइंट पे b की वैल्यू क्या हो गई 0, u एजिट है, लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों ले रहा हूँ, बिकॉज g इज नेगेटिव। h बराबर क्या आ गया u अपॉन u² अपॉन 2g, ये h की वैल्यू आ गई।
समझ में आ गया? तो ये है क्वेश्चन, कहता है जी ऑब्जेक्ट को नीचे आने में कितना समय लगेगा? जितना ऊपर जाने में समय लगता है उतना ही नीचे आने में समय लगेगा। मान लीजिए मैंने इस पेन को फेंका ऊपर, कितना समय लगा? टी। तो ऊपर से यहाँ तक आने में भी कितना समय लगेगा? टी। तो टोटल टाइम कितना होगा? 2t। तो जस्ट नीचे आने तक समय कितना लगेगा? 2u/g। क्लियर हो गया? एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मेरी बात को अभी समझने का और प्रयास कीजिए, अभी समझ में हो सकता है कम आ रहा हो। देखिए, जैसे मैं ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को थ्रो करता हूं, तो जब मैं ऊपर की तरफ थ्रो करूंगा तो इस पॉइंट पे स्पीड क्या हो गई? u हो गई। धीरे धीरे पर सेकंड स्पीड क्या होती जाती है? कम होती जाती है। किस रेट से कम होती जाती है? जी रेट से कम होती जाती है। हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो गई? 0 हो गई। तो ये इनिशियल स्पीड, ये फाइनल स्पीड। अब आप देखिए, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की तरफ आएगा तब ये इनिशियल स्पीड बन जाएगी 0। इनिशियल स्पीड कितनी हो गई? 0। फिर कांस्टेंट रेट से स्पीड बढ़ती जाती है, जी रेट से बढ़ती जाती है। मींस जिस रेट से कम हो रही थी स्पीड, उसी रेट से बढ़ भी रही है। तो इसका मतलब क्या है? जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है। एक बार दोबारा सुनिए, ऑब्जेक्ट जिस रेट से, ऑब्जेक्ट की स्पीड जिस रेट से कम हो रही होती है उसी रेट से बढ़ भी रही होती है। दैट्स वाई जितना टाइम ऑब्जेक्ट को ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम ऑब्जेक्ट को नीचे आने में लगेगा। समझ में आ गया? तो मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, बहुत ध्यान से सुनिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट थ्रो vertically upward, an object throw vertically upward। क्वेश्चन कहता है फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट जस्ट बिफोर 1 सेकेंड, just before 1 second to reach the highest point। हाईएस्ट पॉइंट पे जस्ट पहुंचने से 1 सेकेंड पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? एक ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया, तो जैसे ही वो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है उसके जस्ट 1 सेकंड पहले ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या थी? आपके दिमाग में आ गया होगा। हम क्या बता रहे हैं जी? जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाता है स्पीड क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। किस रेट से कम हो रही है? जी रेट से। मींस पर सेकंड जी कम हो जाती है। हमने क्या बताया? हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचना है तो ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी हो गई? 0। तो जस्ट 1 सेकंड पहले कितना होगा? यहां पर जी रही होगी, तभी तो 0 होगा। इस पॉइंट पे जस्ट 2 सेकंड पहले कितनी स्पीड रही होगी? 2g। 3 सेकंड पहले कितनी रही होगी? 3g। बात समझ में आ गई भाई? हर सेकंड कितनी स्पीड कम हो रही है? g। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा वो, तब उसकी स्पीड कितनी है? 0। तो उससे 1 सेकंड पहले कितनी होगी? g। 2 सेकंड पहले कितनी होगी? 2g। 3 सेकंड पहले कितनी होगी? 3g। समझ में आ गया? ऐसे ही जब ऊपर से नीचे आएगा 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? g। 2 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 2g। 3 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी? 3g। तो आंसर क्या आ गया? हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के जस्ट 1 सेकंड पहले स्पीड कितनी होगी? v बराबर होगा g मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? इसलिए मैं क्या कह रहा था, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम नीचे आने में लगता है। ओके? तो हाँ मित्रों, तो एक और एग्जांपल लेके चल रहे हैं।
देखिए मैं इसे पढ़ के सुना रहा हूं आपको। अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड विद अ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर। The height of the point from the where the ball is thrown is 25 meter from the ground. क्वेश्चन कहता है हाउ हाई द बॉल राइज, कितनी ऊंचाई तक बॉल जाएगी। सेकंड कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट बी बिफोर द बॉल हिट द ग्राउंड, और कितने टाइम के बाद वो बॉल जो है ग्राउंड से हिट हो जाएगी। देखिए एक टावर है, दिस इज द टावर, ये ग्राउंड लेवल है और ये टावर का हाईएस्ट पॉइंट है। और क्वेश्चन में कहा है कि इस टावर की जो लेंथ है वो 25 मीटर है। ओके, और क्या कहा है, इस पॉइंट से बॉल ऊपर की तरफ थ्रो की जा रही है विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से यहां से ऊपर की तरफ थ्रो हुई। तो क्या कह रहा है हाउ हाई द बॉल राइज, बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी। मान लीजिए यहां तक जाती है तो ये वाली हाइट पूछिए। तो मुझे नहीं लग रहा अब आपको कोई दिक्कत है, थोड़ी आराम से कर लेंगे। क्या बताया मैंने, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचते पहुंचते स्पीड क्या हो जाती है, 0। तो इनिशियल स्पीड कितनी है जी, 20 मीटर पर सेकेंड। फाइनल स्पीड क्या हो गई हाईएस्ट पॉइंट पे, 0। और ये वाली एच पूछी है, तो एच की वैल्यू हमें निकालनी है। तो कैसे निकालें हम, हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर हो गया जी यू स्क्वायर प्लस 2gh, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन बॉल ऊपर की तरफ जा रही है तो ये जो एक्सीलरेशन है जी कैसे काम करेगा, नेगेटिव की तरह काम करेगा, रिटार्डेशन की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बी तो 0 हो गया, u की वैल्यू 20 का स्क्वायर माइनस 2, g की वैल्यू 10 है, माइनस क्यों लिया, g नेगेटिव की तरह काम कर रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है मोशन में, इनटू h मींस 20h बराबर आ गया 400। तो h बराबर कितना आ गया, 20 मीटर आ गया कि नहीं आ गया। तो बॉल कितनी ऊंचाई तक जाएगी, 20 मीटर तक, मींस इस पॉइंट से 20 मीटर और जाएगी, मींस h की वैल्यू कितनी हो गई, 20। तो टोटल हाइट कितनी हो गई यहां तक की, 45 मीटर। 25 ये 20 ये 45। अब 45 मीटर बॉल नीचे आई तो पहले एक और चीज देखिए, ऊपर जाने में कितना समय लगेगा, टाइम निकाल दे। टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है, b बराबर ऐसे निकाल सकते हैं u माइनस जी टी। b0 हाईएस्ट पॉइंट पर u 20 10 t, तो t बराबर कितना आ गया, 2 सेकेंड आ गया। फिर मैंने यहाँ पर देखना है माइनस लिया, क्यों माइनस लिया, रिटार्डेशन नेगेटिव जी है, 2 सेकेंड आ गया। मींस इस पॉइंट से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड। अब ऊपर से जस्ट नीचे ग्राउंड तक आने में कितना समय लगेगा, देखिए इसके लिए ग्राउंड तक का समय निकाल रहे हैं हम। अब हमें h हमारे पास हो गई 45 मीटर। अब ऊपर से नीचे आने के लिए देखिए, फॉर डाउनवर्ड मोशन, डाउनवर्ड मोशन, अब मोशन नीचे की तरफ हो रही है। अब इनिशियल स्पीड कितनी होगी, 0। इस पॉइंट पर स्पीड क्या होगी, 0 नीचे की। कितना चलेंगे हम, 45 मीटर। कितना टाइम लगेगा, h बराबर निकाल दीजिए ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। अब प्लस ही लेंगे क्योंकि एक्सीलरेशन की तरह काम करेगा, स्पीड बढ़ेगी, g प्लस लेंगे। तो h 45, u 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू 10, t स्क्वायर 5, 9 पंजे 45, तो t स्क्वायर बराबर 9, तो t बराबर कितना आ गया, 3 सेकेंड। ऊपर से नीचे आने में कितना समय लगा, 3 सेकेंड। इस पॉइंट से ऊपर जाने में कितना समय लगा, 2 सेकेंड। तो टोटल टाइम कितना लगा, 5 सेकेंड। ये आंसर है।
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार इसे दोबारा करने का प्रयास कीजिएगा। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है ये। क्लियर हो गया? और देखिए एक क्वेश्चन और कराते हैं आपको। जैसे हमने s बराबर पढ़ा था ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला पढ़ा है, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी, टाइम, एक्सीलरेशन। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, बराबर होता है एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये एक और फॉर्मूला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। जैसे एनसीईआरटी का ये 27वां क्वेश्चन है। एक हमें ग्राफ दे रखा है, ये टाइम दे रखा है इधर, टाइम t बराबर 0, 5 सेकेंड और ये 10 सेकेंड, और यहाँ पे जो स्पीड दे रखी है वो मेरे ख्याल से दे रखी है 12 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन कहता है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर या टोटल डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पूछा है। फाइंड द टोटल डिस्प्लेसमेंट। देखिए टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये वाला देखिए, 0 से 5 सेकंड तक इस ग्राफ को इंटरप्रेट कर रहे हैं, अभी सॉल्व नहीं कर रहे इसे। 0 to 5 सेकंड तक स्पीड बढ़ रही है, ये हाईएस्ट स्पीड हो गई। फिर 5 सेकंड के बाद 5 से 10 सेकंड तक कांस्टेंट रेट से स्पीड कम हो रही है, तो ये यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन और ये वाली यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। बात क्लियर है दोनों? इस 0 से 5 सेकंड तक यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, 5 to 10 सेकंड यूनिफॉर्म रिटार्डेटेड मोशन। ओके, तो अगर मैं इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट निकालना चाहूं तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, एरिया ऑफ द वीटी ग्राफ। तो देखिए एरिया निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, हाफ क्या होता है, बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, ये आगे बेस की वैल्यू कितनी है, ये वाला ट्रायंगल का एरिया निकालना है 10। हाइट कितनी है, यहां से लेकर कितना तक 12, 5 12 50 60 मीटर। ऑब्जेक्ट 10 सेकंड में कितना चलेगा, 60 मीटर। क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, 6 सेकंड में कितना चलेगा। 6 सेकंड यहां पे आ रहा है, पहले 5 सेकंड वो कैसे चल रहा है, एक्सीलरेटेड मोशन में है, और उसके बाद जस्ट 1 सेकंड कैसे चलेगा, रिटार्डेटेड मोशन में चलेगा। तो इस क्वेश्चन को आगे आप मुझे सॉल्व करके भेजेंगे। ओके, तो इस क्वेश्चन को आप आगे मुझे सॉल्व करेंगे।